नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। मशरूम की खेती पर अनुदान दे रही है बिहार सरकार। 10 लाख रुपए की सब्सिडी पर शुरू करें उत्पादन। जल्द ही हिमाचल प्रदेश में लीगल हो सकती है भांग की खेती। प्रदेश सरकार ने कमेटी गठित कर की चर्चा। पीएम कुसुम योजना का लाभ उठाएं किसान, किसानों को मिलेगी बिजली के बिल से मुक्ति। बुलेटिन की खबरों पर विस्तार से नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले मैं हमारे सभी दर्शकों से कहना चाहूंगी जो लगातार हमारे वीडियोस देखते आ रहे हैं और जिन्हें इन वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है, मैं उन सभी दर्शकों से अपील करना चाहूंगी कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आप तक हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय से पहुंच सके। ये रिक्वेस्ट खासकर हमारे उन दर्शकों के लिए है जो हमें मैक्सिमम वॉच टाइम तो दे रही हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आने पर लाइक व शेयर जरूर करें। सरकार द्वारा गांवों से होते पलायन को रोकने के लिए तरह तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। जिन किसानों के पास ज्यादा जमीन नहीं है उन्हें भी सरकार द्वारा आधुनिक तरीके से खेती करके लाभ कमाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसी कड़ी में बिहार सरकार द्वारा प्रदेश के ऐसे किसानों को मशरूम की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है जिनके पास ज्यादा जमीन नहीं होने की वजह से वो बाकी फसलों की खेती नहीं कर पा रहे हैं। दरअसल एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के तहत बिहार के किसानों को मशरूम उत्पादन यूनिट के साथ साथ मशरूम स्पॉन और मशरूम कंपोस्ट उत्पादन यूनिट लगाने के लिए अनुदान दिया जा रहा है। इस योजना के तहत मशरूम इकाइयों की लागत 20 लाख रुपए निर्धारित की गई है। इस लागत पर 50% सब्सिडी यानी कि 10 लाख रुपए तक के अनुदान का लाभ दिया जा सकता है। इस तरह पूरा खर्च किसानों के ऊपर भारी नहीं पड़ता। हालांकि किसान चाहे तो बाकी के खर्चों के लिए सहकारी बैंक से शॉर्ट टर्म लोन भी ले सकते हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान बिहार कृषि विभाग बागवानी निदेशालय की ऑफिशियल वेबसाइट horticulture.bihar.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए अपने जिले के उद्यान विभाग के सहायक निदेशक से भी संपर्क कर सकते हैं। भांग की खेती को लेकर इस समय हिमाचल प्रदेश में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। हालांकि भांग की खेती करने वाले किसानों की उम्मीदें बढ़ गई हैं, क्योंकि कुछ खबरों की माने तो जल्द ही प्रदेश में भांग की खेती को लीगल किया जा सकता है। आपको बता दें कि हाल ही में सरकार ने भांग की खेती को लीगल करने के अलग अलग पहलुओं पर रिपोर्ट देने के लिए 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी की अध्यक्षता राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी करेंगे। इस कमेटी में सुंदर सिंह ठाकुर, डॉक्टर हंसराज, डॉक्टर जनकराज और पूर्ण चंद को कमेटी का सदस्य बनाया गया है। दरअसल हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र के अंतिम दिन नियम 63 के तहत भांग की खेती को लीगल करने को लेकर चर्चा की गई। सदस्यों ने भांग के औषधीय गुणों का हवाला देते हुए भांग की खेती करने की मांग उठाई है। इस चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भांग की खेती के बारे में विचार किया जा सकता है। इनका इस्तेमाल कई तरह की दवाओं में भी किया जाता है। फिलहाल ऐसा कहा जा रहा है कि कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद सरकार इस बारे में फैसला ले सकती है। आपको बता दें कि इससे पहले उत्तराखंड साल 2017 में भांग की खेती को लीगल करने की पॉलिसी ला चुका है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत बिजली की समस्या से निजात दिलाने में जुटी सरकार लगातार किसानों को इससे जोड़ने का प्रयास कर रही है, क्योंकि बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों की मदद से पीएम कुसुम योजना की शुरुआत विभिन्न राज्यों में कर दी गई है। पीएम कुसुम योजना के तहत राज्य के किसानों को सिंचाई के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाले सोलर पंप की सुविधा प्रदान की जाती है। आपको बता दें कुसुम योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा अगले 10 सालों में 17.5 लाख डीजल पंपों और 3 करोड़ कृषि पंपों को सौर पंपों में बदलने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के तहत आवेदक को सोलर पंप के लिए आवेदन करने के लिए 5,000 रुपए प्रति मेगावाट की दर से आवेदन शुल्क और जीएसटी का भुगतान करना होगा। ये भुगतान प्रबंध निदेशक के नाम डिमांड ड्राफ्ट के रूप में किया जाएगा। ऐसे में जो भी किसान इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं उन्हें आवेदन प्रक्रिया को पूरा करना होगा। इससे जुड़ी और जानकारी उम्मीदवार अपने राज्य के कृषि और ऊर्जा मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर।
दुनिया के 20 दिग्गज देशों के संगठन G20 के सम्मेलन की मेजबानी इस साल भारत कर रहा है। इसी कड़ी में यूपी स्थित वाराणसी में आगामी 17 से 19 अप्रैल तक G20 के एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक आयोजित होगी। इस 3 दिवसीय बैठक की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आपको बता दें, वाराणसी में G20 की कुल 6 बैठकें करने का फैसला किया गया है। मुजफ्फरपुर में गुरुवार को बिहार के पहले अनाज आधारित एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस प्लांट का उद्घाटन किया है। आपको बता दें, मुजफ्फरपुर के मोतीपुर प्रखंड के मुरादपुर में बिहार का पहला अनाज आधारित एथेनॉल फैक्ट्री लगाया गया है। इस फैक्ट्री में प्रतिदिन 250 मीट्रिक टन अनाज की खपत होगी। इसी अनाज से एथेनॉल बनाया जाएगा। राजस्थान के उदयपुर जिले के फलासिया क्षेत्र में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। यहाँ एक खलिहान में आग लगने पर फसल को बचाने में जुटा किसान जिंदा जल गया। एक तरफ बेमौसम बारिश ने राजस्थान के सैकड़ों किसानों की कमर तोड़ दी है। किसानों की फसल बर्बादी की कगार पर है। वहीं इस फसल को बचाने के चक्कर में एक किसान ने अपनी जान तक गंवा दी, जिसकी जानकारी लोगों को तब हुई जब आग बुझने के बाद वो फसल को हटा रहे थे। तब उन्हें जला हुआ किसान का शव मिला। सहारनपुर के लघु और सीमांत गन्ना किसानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। दरअसल उप आयुक्त गन्ना ओम प्रकाश सिंह ने बताया कि फार्म मशीनरी बैंक की योजना के अंतर्गत मंडल की सभी 15 गन्ना विकास समितियों में कृषि यंत्र और 55 हार्स पावर के ट्रैक्टर खरीदे गए हैं। कृषि यंत्रों का किराया 22 रुपए प्रति घंटा तय किया गया है। ट्रैक्टर का किराया भी जल्द ही तय किया जाएगा। इन कृषि यंत्रों का किराया किसानों को काफी सस्ता पड़ेगा और गन्ने की फसल में कम लागत आएगी। उड़ीसा के बरगढ़ जिले में बेमौसम बरसात से तरबूज की फसल तबाह हो गई है। ऐसे में मजबूर किसान ने अपने खेत में तरबूज की फसल को ट्रैक्टर से रौंद दिया है। किसान पामपुर प्रखंड के कोड़ोपल्ली गांव का रहने वाला है। दरअसल किसान खिरोड़ सुना ने 3 एकड़ जमीन पर तरबूज की खेती की थी। इसके लिए उसने एक साहूकार से 95,000 रुपए कर्ज भी लिया था, लेकिन फसल बर्बादी को सहन नहीं कर पाया। ऐसे में उसने खड़ी फसल पर ट्रैक्टर से खेतों की जुताई कर दी। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।